guys, hello everyone, hello new mommies and daddies, welcome to my channel नेहा here। रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में टोटली हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल मसाज आफ्टर डिलीवरी इम्पोर्टेंट और नोट, और क्या रोल प्ले करती है पोस्ट नेटल मसाज डिलीवरी के बाद में, क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, सारी प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और कितनी देर तक होनी चाहिए, कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो डू नॉट मिस एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो गाइज, वीडियो को एंड तक पूरा वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाली हूँ वो मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एन अपलोड, ऑल पेरेंटिंग रिलेटेड अपलोड फ्रॉम माई साइड। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही स्ट्रेसफुल जर्नी होती है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों से पास आउट होते हैं। हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं और में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस भी होते हैं और बॉडी में इंटरनली भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक गुड मसाज सारी चीज़ों को रिलैक्स मोड में, यानी कि आपकी बॉडी को फॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए सबसे अच्छा काम करती है। सो अ गुड मसाज एंड अ वेरी गुड मॉस्यूज इज वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि एक गुड मसाज जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही मसाज करने वाली मौशी दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है और जो स्पेशली डिलीवरी में बेबीज की और मोमीज की मसाज करती हैं। स्पेशली अगर आप उन्हें हायर करेंगे डिलीवरी की मसाज के लिए तो दैट इज कि आपको बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज मिलेगी, ताकि आपकी जो बॉडी है वो फॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे बैक बॉडी उसमें आने लगती है। आप जो आपकी बॉडी है उसे कवर अप करने लगते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो टिश्यूज हैं जो कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, आपकी फॉर्मल कंडीशन को रीगेन करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए, आपके टिश्यूज को, आपके मसल्स को रीगेन करने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक गुड मसाज एंड एक गुड मसाज वाली ऑल्सो। हमने ये जान लिया कि मसाज कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप सभी को ये पता होगा कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो पीरियड रहता है वो पूरा एक 20 हड्डियों के टूटने जितना पेन होता है एक प्रेगनेंसी में। यानी आप जान सकते हो कि कितनी स्ट्रेसफुल और कितनी पेनफुल जर्नी होती है। तो इस समय हमारी मसल्स, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो अल्टर्ड हो चुके होते हैं, तो उन्हें रीगेन करने के लिए अ गुड मसाज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोस्ट नेटल मसाज। यानी मसाज इज बेसिकली अ फुल बॉडी मसाज दैट कैन रिलैक्स योर बॉडी after delivery, that can soothe your body, relax your body and back to in a former condition. So एक डिलीवरी हेड टू टॉय तक, पूरा सर से लेकर पेट तक आपकी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, बॉडी को फॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। जितने भी पॉइंट्स और जितनी भी चीज़ें जो कि वीक हो चुकी है उनको रिकवर किया जाता है और आपकी स्ट्रेंथ को रिगेन किया जाता है। सो दिस इज पोस्ट नेटल मसाज। मसाज को एक सप्लीमेंट भी माना जाता है जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को एक लेवल में लाने का काम करता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि ब्लड में भी आपके बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप अपने सारी चीज़ों को, यानी कि बॉडी में जितने भी चेंजेस जो हैं वो अनइवन हो चुके हैं उन्हें इवन करने का काम करता है। ब्लड बॉडी है वो भी ग्लो करने लगती है। उस समय का जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी पूरी बॉडी को ग्लो करने का, आपके फेस को, आपके बाल को, हर एक चीज़ उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप एक अच्छी प्रॉपर मसाज लेंगे आफ्टर डिलीवरी तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा। यानी कि आपके बाल जो कि उस समय बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं तो उन्हें दोबारा से, क्योंकि उस समय डिलीवरी के समय हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो उससे हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी
बॉडी पे यानी कि हेयर्स पे, फेस पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस से हमें रिकवर होना है, हमें पहले वाली कंडीशन में आना है, यानी कि हमारे बाल पहले बहुत अच्छे थे लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होने लगता है। तो उस समय जब ऐसा पीरियड होता है जब आप घर में रहते हो, बहुत अच्छा फूड का आप इंटेक करते हो, घी बहुत अच्छा सोर्स है, उस समय आपकी डाइट में इंक्लूड आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर पूरा वीडियो किया है, हाउ टू रिकवर आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर हेड मसाज, प्रॉपर हेयर मसाज, प्रॉपर बॉडी मसाज लेंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी अननेसेसरी जो ब्रेकआउट होता है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, बहुत ज्यादा फेस में चेंजेस होने लगते हैं, रिंकल्स आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती है। तो ये सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए एंड टाइम से पहले एजिंग के साइंस को स्टॉप करने के लिए, ये सारी चीजों से रिकवर होने के लिए मसाज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। इसीलिए हमने सोचा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें पता नहीं होती। तो हमने सोचा कि इस पे एक सेपरेट वीडियो किया जाए और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया जाए ताकि आप कोई भी चीजें ऐसी मिस ना करें। तो हम बात करेंगे मसाज के क्या क्या बेनिफिट है। पोस्ट नेटल मसाज इम्पोर्टेंट, इज वेरी नेसेसरी। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेल्प्स टू रिकवर योर यूटेरस। यूटेरस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जहां आपका बेबी 9 मंथ अपनी जर्नी जो है वो गेन करता है, या जहां पूरे टाइम आपका बेबी रहता है, जहां उसे फूड मिलता है, जहां उसे ब्लड मिलता है, जहां उसकी ग्रोथ होती है। तो यूटेरस एक ऐसी चीज है जो डिलीवरी के बाद उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो उसे रिकवर करने के लिए जब आप पूरे प्रॉपर यूटेरस की मसाज करवाएंगे तो वो बहुत हेल्प करेगी आपके यूटेरस को फॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। और अननेसेसरी उस पर स्वेलिंग होगी, अननेसेसरी उस पर फेट होगा, तो वो बहुत हद तक आपका रिड्यूस हो जाएगा मसाज से। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना मसाज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसी टाइम जैसे जो चीज जिस टाइम पे की जाए उसका बेनिफिट तभी मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम के बाद उसका बेनिफिट आप रीगेन कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल गलत है। बेबी डिलीवर के इमीडिएट बाद ही आपको उसका इफेक्ट और उसके सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं, तो उसी टाइम ये सारी चीजें जो है वर्क करती है। तो इसीलिए इन सारी चीजों का प्रॉपर टाइम पे होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे कभी भी अवॉइड ना करें, प्रॉपर टाइम पे ले, क्योंकि ये आपकी यूट्रस को सही पोजिशन में एंड अननेसेसरी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्वेलिंग ना हो, पेन ना हो, तो ये सारी चीजों से रिलीव करने के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूसेस स्वेलिंग। आपकी बॉडी में जो अननेसेसरी स्वेलिंग आ जाती है आफ्टर डिलीवरी, तो उसे रिड्यूस करने का बहुत हद तक यानी 99% काम करती है मसाज। एक गुड मसाज आपकी बॉडी से अननेसेसरी स्वेलिंग को, अननेसेसरी फैट को रिड्यूस करके, क्योंकि उस समय अगर आप अच्छी मसाज लेंगे तो उससे बहुत अच्छी हीट आपकी बॉडी में जाती है और उस समय आपकी बॉडी बहुत अच्छे रिलैक्स मोड में होती है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम करती है। और आपको अननेसेसरी जो फेट वाली प्रॉब्लम रहती है कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा अननेसेसरी फेट बढ़ जाता है, तो उसका भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव्स ब्रेस्ट फीडिंग। मसाज, अ गुड मसाज हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। उस समय ब्रेस्ट की मसाज पर क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, फीड नहीं आ रहा होता है, तो उस समय डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं। हमारे ओल्ड एजेड जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि उस समय ब्रेस्ट की अच्छे से मसाज की जाए। तो जैसे ही मसाज करते हैं तुरंत जो बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होने लगता है। इमीडिएट 1 से 2 दिन में आप फर्क देखोगे कि इमीडिएट ब्लड फ्लो अच्छा होने लगेगा। जो टाइटनेस आ जाती है कई बार ब्रेस्ट में, वो लूज हो जाते हैं और जो फीड है वो आने लगता है, फीड इंक्रीज होने लगता है अगर डेली मसाज करते हो। तो ये मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा है, ये मैंने देखा है और मैंने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है NICU में। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की और मैंने बहुत पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आज बहुत तरह से कई चीजों को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इनफैक्ट क्या होता है, कई बार ब्रेस्ट में अगर आप अच्छी मसाज नहीं देते हो तो आपके ब्रेस्ट ना टाइट हो जाते हैं, उनमें लम्स हो जाते हैं, ब्लॉक्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सब की
प्रॉब्लम, उन आने वाली रिस्क से बचने के लिए आपने एक प्रॉपर मसाज अगर आप उस समय करेंगे तो क्लॉट से, ब्लॉक से और लम्प से, सारी चीज़ों से आपको जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। ये बॉडी की यहाँ पर हम मसाज की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितना हेड, जितना फेस, जितना बैक इम्पोर्टेंट है उतने ही ब्रेस्ट इम्पोर्टेंट है, उतना ही टमी इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मसाज अगर आप अच्छी लेंगे तो आपकी ये सारी ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम, ट्यूब्स वाली प्रॉब्लम, लम्प्स वाली प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड मसाज रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑल्सो। अ गुड मसाज ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर स्किन टोन। स्किन ग्लो करने लगती है उस समय जो मसाज ली जाती है। उस समय आप घर में ही रहते हो तो आपका कहीं बाहर डस्ट या डर्ट से आपके फेस पे, बॉडी पे अननेसेसरी कोई चीज़ों से हार्म होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो वो बहुत अच्छा पीरियड होता है, वो बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप इस चीज़ को का पूरा बेनिफिट ले सकते हो। इट हेल्प्स टू रिटर्न टू योर प्री प्रेगनेंसी बॉडी। यानी तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी टमी, यानी कि टमी की प्रॉब्लम किसको नहीं होती है डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, हर किसी का पेट निकल आता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से या किसी ना किसी चेंजेस की वजह से, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस उस समय होते हैं। तो कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई हार्मोनिकल इफेक्ट, कोई ना कोई मेडिसिन का इफेक्ट आपकी बॉडी को पूरा चेंज कर देता है। स्पेशली टमी वाली प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को भी आप 80% एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी आप कम कर सकते हो, क्योंकि मसाज जितनी अच्छी होगी आपके स्टमक की, उस समय बहुत अच्छी हीट आपके बॉडी में जाएगी, जिससे क्या होगा, अननेसेसरी फैट जो है वो बर्न होने लगेगा, यानी मेटाबॉलिक रेट हाई होगी। उससे आपका जितना भी फैट है वो रिड्यूस होगा। तो आप एक उस समय अगर आप अच्छी मसाज लोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में टमी के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बॉडी को एक शेप देने का काम करेगी, आपकी टमी को भी कम करने का काम करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन स्टार्ट दी मसाज इन नॉर्मल और इन सी सेक्शन। हम कब स्टार्ट कर सकते हैं मसाज? तो नॉर्मल डिलीवरी में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सेकंड डे से ही मसाज लेना स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी आप मसाज लेना स्टार्ट करेंगे उतना ही इफेक्ट करेगी वो आपकी बॉडी को, उतना ही बेनिफिट देगी वो आपकी बॉडी को। इन सी सेक्शन आप आफ्टर 15 डेज स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। उस समय आपका सी सेक्शन हुआ होता है तो थोड़ा सा टाइम, यानी कि 1 से 2 वीक तो आप के स्टिचेस को रिकवर होने में लगता है। तो आप उस समय एब्डोमेन की मसाज वैसे भी नहीं ले सकते हैं। तो आप आफ्टर 15 डेज आराम से आप मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। एब्डोमेन की मसाज आप आफ्टर 20 to 25 डेज स्टार्ट कर सकते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी आप आफ्टर 15 डेज पूरे बॉडी की मसाज स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन की मसाज आप 1 मंथ के बाद स्टार्ट कीजिए। 1 मंथ तक काफ़ी हद तक आपके स्टिचेस रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपने ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत स्लोली करनी है। जितना नॉर्मल डिलीवरी में हार्ड थोड़ा जोर से मसाज की जाती है, उतनी ही आपको हार्डली मसाज नहीं देनी है। थोड़ा आराम से आपने मसाज देनी है, बिकॉज सी सेक्शन में कितने भी एडवांस स्टिचेस क्यों ना हो, स्टिचेस को रिकवर होने में टाइम लगता है। इसलिए आपने एब्डोमेन की मसाज सी सेक्शन में आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट करनी है एंड स्लोली गो वेरी स्लोली। बिल्कुल भी आप जल्दी मत कीजिए, बिल्कुल भी आप हार्श मत कीजिए। को ऐसा ऊपर से लगेगा कि स्टिचेस रिकवर हो चुके हैं, लेकिन स्टिचेस रिकवर नहीं होते हैं। पूरा साल लग जाता है स्टिचेस को रिकवर होने में। इंटरनली स्टिचेस वीक होते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, अगर आप जोर से मसाज देते हो तो स्टिचेस पे भी असर पड़ता है। इसलिए आपने एब्डोमेन की जो मसाज है वो बहुत स्लो करनी है इन सी सेक्शन। जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसी से मसाज करवाएं, हर किसी से मसाज ना करवाएं। नहीं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी किया है। इफ यू हैवंट वॉच दिस वीडियो, प्लीज मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे जरूर वॉच कीजिएगा। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा रिकवर होने में। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। रियली होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो। फिटिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें, इसलिए पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन सेलेक्सा।
यहाँ पर हमने मसाज के लिए जो ऑयल यूज़ किया है, तो जो हम सर की मसाज करेंगे उसके लिए मैंने 3 ऑयल का कॉम्बिनेशन लिया है, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो जो ऑयल आपके बालों को सूट होता है आप मेक श्योर करें 2 से 3 ऑयल का कॉम्बिनेशन रखें क्या है। और बॉडी के लिए हमने यहाँ पर ओनली ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है।